जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद, और हमारे साथ मौजूद है खालिद लतीफ़ साहब, नवीज़ ज़मीर साहब और नूरिश खान। और हम बात करें आज के होने वाले मैच के हवाले से, जो अब से कुछ देर में खेला जाएगा रावलपिंडी में। और ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान हो रहा है। ख़ासतौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो परफॉर्मेंस चल रही है, हालांकि एक वक्त पे ये टेबल्स पे लीड कर रहे थे, नंबर 1 पे थे, और हर जो क्रिटिक था या जितने भी एनालिस्ट थे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तारीफ करते थकते नहीं थे। लेकिन अब इस्लामाबाद की टीम में जो है खामियां नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि एक मैच में उन्होंने अपने बहुत से खिलाड़ी चेंज किए, कैप्टन जो है वो नहीं खेल सके, सलमान लियागा को लाया गया, बाकी लोग आए, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद की टीम परफॉर्मेंस ना दे सकी। बहरहाल खालिद लतीफ़ साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि क्वेटा की जिस तरह आप टीम देख रहे हैं, अच्छा बीच में क्वेटा की टीम बहुत प्रॉब्लम्स का शिकार रही है, और इस टूर्नामेंट में भी हालांकि नूरिश ने कहा कि ड्राफ्टिंग से उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन शुरू में कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं पाए। हम फिर भी नज़र रख रहे थे क्वेटा पे, और हमने अपने प्रोग्रामों में भी ये बात की थी कि क्वेटा की टीम को लाइट ना लिया जाए, ये कम बैक करेंगे, और अगर ये एक दफ़ा कम बैक करने पर आए तो फिर इनकी एक विनिंग कॉम्बिनेशन अगर बन गया तो उसे लेके आगे चलेंगे। आप समझ रहे हैं कि क्वेटा की टीम दोबारा से विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आएगी इस आज के मैच में, और इस्लामाबाद को टफ टाइम देगी? डेफिनेटली डॉक्टर साहब, मैं ये जो पूरा PSL हो रहा है, ये जिस तरह की कंडीशंस हैं और जो क्वेटा के बैट्समैन हैं और जो बॉलर हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद है। क्यों? क्योंकि वो इनकी अगर बैटिंग लाइन आप देखें तो कोई भी ऐसा कोई बहुत बड़ा आपको वो नज़र नहीं आया कि किसी ने 35 बॉलों पे 100 कर दिया, 45 बॉलों पे। सब टेक्निकल करेक्ट बैट्समैन हैं। तो जैसे साउथ शकील को देखें, अच्छा वो भी ओपन कर रहे हैं। अच्छा पाकिस्तान में भी इस पे थोड़ी सी ये इससे हट के एक बात कर दूं, पाकिस्तान के जितने मिडल ऑर्डर हैं वो सारे ओपनर बन गए, और जो ओपनर है बेचारे चौथे पे आ रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट आगे पीछे हुई। बट यहाँ पे ये है कि ये जितने भी बैट्समैन है क्वेटा के पास, वो टेक्निकल बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, और वो अपनी जो लिमिट्स है उसके बाहर आके बैटिंग नहीं कर रहे, तो वो क्वेटा के लिए बड़ी बेस्ट हो गई। देखें आप शुरू में इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, जैसे जैसे कंडीशन मुश्किल हुई बॉलर्स को फ़ायदा होता गया, वैसे वैसे क्वेटा की जो टीम है वो उठती गई, क्योंकि उनके जो बैट्समैन है वो इधर की बॉल उधर नहीं मार रहे, वो प्रॉपर शॉट्स खेल रहे हैं, प्रॉपर टेक्निक के साथ खेल रहे हैं। तो वो कोई 32 34 40 रन बनाते हैं तो अपनी टीम को 200 तक ले जाते हैं, और फिर उनकी बॉलिंग डिफेंड करती है। नीचे ऑलराउंडर है, वो राना है, वो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। फ़हीम अशरफ राना जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो उनके जितने भी 5 से 6 तक जो बैटिंग है, वो 3 से 4 बैट्समैन ऐसे हैं जो 30 रन क्रॉस करते हैं। तो ये उनकी बड़ी उनके लिए बेनिफिट है, कामयाबी का राज है। फिर जब उनकी बॉलिंग आती है तो उनके 2 अटैकर ऐसे हैं जो शुरू में ही उड़ा के रख देते हैं। कंडीशन दोनों तरफ से उनके हक में है, और सीनियर है, और उसकी वजह से जो है ना उनको एक एज हासिल है। क्या सवाल करना चाहिए नवीज़ ज़मीर साहब से? ये बताएं कि ग्राउंड की अगर हवाले से बात करें तो पिंडी के ग्राउंड की हम देख रहे हैं कि कंडीशन टॉस जीतने पे भी बात हो रही है, लेकिन वो जो ग्राउंड का एनवायरनमेंट है वो बैटिंग के लिहाज से बहुत अच्छा है या बॉलिंग के लिहाज से बहुत अच्छा है, जिसमें इस्लामाबाद या क्वेटा को किस फेज में मुश्किल आ सकती है, बॉलिंग में या बैटिंग में? यानी देखें पिछले मैचेस जो हुए उसमें जो टीम टॉस जीतती थी ना वो बैटिंग करती थी, और सेकंड टीम के लिए चेस करना मुश्किल हो जाता था। असल में देखें जो इस पिंडी की विकेट पे हमने देखा अब तक स्पिनर्स को थोड़ा सपोर्ट कर रही है विकेट ना, तो सेकंड बैटिंग के अंदर वहाँ थोड़ी सी मुश्किलात आ रही है। ड्यू फैक्टर है या क्या वजह है ये तो हम नहीं कह सकते अभी, लेकिन विकेट्स वहाँ पर सेकंड बैटिंग में चेजिंग में प्रॉब्लम आई है। लेकिन ये दोनों टीमें जिस तरह की फॉर्म में है इस वक्त ये चीज़ें मायने नहीं रखती। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर बोलूँगा, मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज करूंगा ये जो ड्रॉज बनाए गए थे, जिस तरीके से क्वेटा की टीम को जो फायदा हुआ है वो एक्चुअली इस बात का हुआ कि शुरू में उन्होंने मैचेस नहीं खेले, उनके सामने टूर्नामेंट ओपन हो चुका था, काफी टीमें मैचेस खेल चुकी थी, उनके सामने पोजीशन वाली थी, तो वो जिस तरीके से उनकी प्लानिंग करके वो अपने वापस आए, तो मैं यहाँ क्रिटिसाइज करूंगा इस ड्रॉज को जो बनाए गए, और जिसकी वजह से क्वेटा को एक एज हासिल हुआ जो उनके सामने टूर्नामेंट बिल्कुल ख्याल में शेड्यूल जो बनाया गया वो सही नहीं बनाया गया। इस तरह का शेड्यूल होना नहीं चाहिए जिससे आपको किसी एक टीम को फायदा पहुंचे और दूसरी टीमें जो है जो बेचारी जो देखती रहेंगी खाली। लेकिन देखिए ना, आप कराची की टीम के 5 मैचेस कराची में रखे गए जी, ये तो शेड्यूल में होना ही था, इसलिए कि कराची उनका होम ग्राउंड है। अच्छा, लाहौर को जो है वो क्वेटा का भी होम ग्राउंड करार दे दिया गया, इसीलिए 5 मैचेस जो है ना लाहौर का अपना क्वेटा के भी लाहौर में ही रख दिए गए, लाहौर के भी मैचेस लाहौर में हो गए, फिर हमारे पास बाकी 2 वेन्यूज बच जाते हैं, तो इसलिए भी तो मसले मसाइल हुए हैं ना। लीग मैचेस होते हैं ना, लीग मैचेस कभी ओपन नहीं होने चाहिए।
अच्छा। अगर एक टीम ज्यादा मैच खेल जाएगी, एक टीम कम खेली हुई होगी, तो उसके लिए एडवांटेज बढ़ जाता है। आपके ख्याल में बराबर मैचेस चलने मैचेस बराबर होने चाहिए ताकि पॉइंट स्टेबल पहले हर टीम 5-5 मैच खेल ले, एवरेज है वो सामने फिर जैसे next पहले उस पे आए। मुनीर कादरी साहब भी जैसे कह रहे थे ना कि उन्होंने भी एक प्रोग्राम में बात की थी कि तमाम मैचेस जो हैं कराची में भी होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे, डिवाइड करना चाहिए था, तमाम टीम्स यहाँ पर आती हैं। लेकिन इसी में एक बात को समझें कि ट्रैवलिंग बढ़ जाती है, प्लेयर्स ट्रैवलिंग की लेकिन अभी वजह जैसे से डॉक्टर साहब बहुत प्रॉब्लम होती है। कोयटा की टीम की जो आप एक शिकायत उसी थी पे बात कर रहे हैं वो ना? यही थी कि उनको ट्रैवलिंग इतनी करनी, उनका कोई होम ग्राउंड नहीं हाँ। था, कोयटा में कोई स्टेडियम है नहीं, तो उनको जो शिकायत थी, गिला था पीसीबी से, वो यही था कि जी कराची की टीम का अपना ग्राउंड है, वो जाते हैं 5 मैच के लिए होम ग्राउंड में बैठ जाते हैं और 5 मैच हो जाते हैं। इस्लामाबाद की टीम पिंडी बैठ जाती है, 5 मैच हो जाएंगे। लाहौर की टीम लाहौर बैठ जाएगी, 5 मैच हो जाएंगे। मुल्तान की टीम मुल्तान बैठ जाएगी, 5 मैच। हम कहाँ जाएँ? ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ा गिला था जो कि सही भी था। तो अब मतलब अगर हम हर जगह इस तरह मैचेस करेंगे तो टीमों को ट्रैवल बहुत, इसलिए हमने देखा कि लाहौर में एक जगह बैठ के काफ़ी से ज़्यादा पीएसएल जो है वो लाहौर में, फिर पीसीबी का हेडक्वार्टर भी है, तो इसलिए चीज़ों को। अच्छा नूरिश से जानना चाहेंगे, आप क्या कहती हैं कि क्या मज़ीद मैचेस कराची में होने चाहिए थे, जबकि हमें कराची में शायकीन क्रिकेट की दिलचस्पी नहीं मिल रही थी। पेशावर के मैच में जाके कराची का कुछ क्राउड पहुंचा, वो भी कराची का वो क्राउड जो केबीके से ताल्लुक़ रखता था, वो पेशावर की टीम को सपोर्ट करने के लिए कराची नेशनल स्टेडियम गया है। देखिए इस चीज़ में हम क्रिटिसिज्म एज फैंस बैठ के काफ़ी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं पीसीबी के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखूं और मैं एक बिल्कुल न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखूं, तो आई मीन कंसिडरिंग के चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह का क्राउड आया और कंसिडरिंग के चैंपियंस ट्रॉफी पहला इवेंट था 90s में के बाद पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट आईसीसी का हुआ था, उसमें इतना क्राउड नहीं आया, तो शायद अगर इफ़ आई वर द चेयरमैन ऑफ पीसीबी शायद मैं भी ये डिसीजन लेती, इवन दो मैं खुद कराची से हूँ, बट कंसिडरिंग के क्राउड नहीं आ रहा और यू नो पीएसएल इज़ ऑल अबाउट आईपीएल, जो रजनी ट्रॉफी होती है इंडिया के अंदर, जो उनके लोकल डोमेस्टिक मैचेस होते हैं उसमें भी ज़्यादा क्राउड आता है, तो ये क्रिटिसिज्म काफ़ी फेस हो रहा है। तो जो क्राउड है आई थिंक उस हवाले से, और मुझे इस चीज़ का खदशा है कि शायद अगले साल जो इस साल 5 मैचेस हुए हैं, शायद ये 5 मैचेस भी अगले साल कराची में ना हो। मुझे इस चीज़ का खदशा है। नहीं, हम नहीं मान सकते, लेकिन आई थिंक नेशनल बैंक स्टेडियम में जिस कदर काम कराया गया है और ये जिस तरह कवर्ड स्टेडियम है, क्योंकि सबसे पहले नेशनल स्टेडियम को ही रेनोवेट किया गया था और उसकी वजह से बड़ी, और उसमें फिर जो 38 करोड़ रुपए की पिचेस जो डाली गई हैं वो भी बड़ी अहम है, उनको भी इस्तेमाल करना है। लेकिन फिर क्राउड का टर्नओवर, और आई थिंक उसमें भी एक चीज़ हमें जो क्राउड के बिहाफ पे हमें देखनी चाहिए, फैसिलिटेट करनी चाहिए पीसीबी को, वो ये कि आई मीन अगर मैं एज अ फैन जाके स्टेडियम में मैच देखूँ तो एक तो इतनी बड़ी ग्रिल्स लगी हुई हैं, तो वो I've watched matches in Qaddafi Stadium as well, and I've watched matches in National Stadium as well, and I would definitely prefer Qaddafi Stadium because of the view that I get as a fan. आप कह रहे ग्रिल कटवा देनी चाहिए, नहीं छोटी इतनी ऊंची ना हो, इतनी छोटी ऊंची थोड़ी नीचे हो जाए ताकि ऊपर वाली सीट से कम कम। या और एक स्टेप इन्होंने इस पे फॉरवर्ड लिया कि पहले तो बिल्कुल जाली लगी होती तो बिल्कुल ही कुछ नजर नहीं आता, शुक्र है जाली हटा दी, मच्छर कम हो गया ना, इस वजह से जाली हटा दी, बट स्टिल पहले मच्छरों की वजह से जाली लगाई हुई थी, स्लाइड प्रूफ जाली लगाई हुई थी। जालियों की नहीं है, लेकिन वो जो कह रही है ना कि आने वाले अगले साल की बात करिए कि कराची में शायद इतने मैचेस नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता कि देखिए मैचेस ना करने से बेहतर जाली कटवा दें, नहीं जाली ग्रिल कटवा दें, नहीं बिल्कुल जाली तो हटा दी। जवाब आप दे सकते हैं खालिद भाई, आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से ये प्रॉब्लम खैर अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, मैं मानता हूँ नूरिश, क्योंकि मैंने भी स्टेडियम में बड़े मैचेस देखे हैं जाके, और मुझे पता है आप जितना स्टेडियम से करीब जाने के लिए जितना नीचे जाते हैं उतनी ही सामने ग्रिल आ जाती है, और आप थोड़ा ऊपर में आज यहाँ तक कि बॉक्सेस भी इसीलिए ऊपर बनाए गए हैं, और बॉक्सेस से तो बिल्कुल में बैठ के मैच देखने से बेहतर ये है कि आप जो है टीवी मैच देख लें। होते हैं कि आम पब्लिक अफोर्ड नहीं कर सकती। सेकंड जो मैं ये बात कही थी ना कि नेक्स्ट ईयर शायद हट जाए कराची से, वो मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि उसके एक एग्जांपल हम ये देख रहे हैं कि अभी जो बांग्लादेश की सीरीज आ रही है वो फैसलाबाद स्टेडियम में, विच इज़ अ गुड थिंग कि 9 साल बाद आई थिंक फैसलाबाद में क्रिकेट वापस आई है, सो उसमें भी हम देख रहे हैं कि कराची में कोई भी मैच नहीं है जो अभी बांग्लादेश की सीरीज आ रही है, सो आई थिंक कि शायद आई डोंट वांट दैट टू हैपन। अल्लाह अल्लाह करके तो हमारे यहाँ ये क्रिकेट रिवाइव हुई और हमें ये मैचेस देखने को मिले। मैं आपको बताऊंगा, खालिद लतीफ़ साहब, मुझे याद है जब पीएसएल का एक फाइनल यहाँ हुआ था सिर्फ कराची में, एक फाइनल लेकर आए थे दुबई से और नजम सिटी साहब यहाँ पे, उस फाइनल में 12,000 रुपये की टिकट थी, और मैंने जो है वो डेकोरेशन की जो कुर्सियाँ होती हैं शादी में जो लगती हैं ना, उनके ऊपर बैठ के दरियों के ऊपर वो कुर्सियाँ रख के मैच देखा बगैर किसी शेड के, जो कि और पूरे स्टेडियम को इन्होंने वीआईपी टिकट करके बांट दिया था, ना कोई एंगल था ना कुछ था, यानी जिस तरह वीआईपी टिकट्स का मतलब होता है कि उसमें एंगल अच्छा आता है, कवर्ड होता है, एसी होता है,
12,000 रुपये की टिकट आज से 5-6 साल पहले हमने ख़रीद के और ये मैच देखा। उस हिसाब से तो अब स्टेडियम बहुत, क्या कहेंगे आप, यानी जो स्टेडियम में काम किए गए हैं, या आप नहीं समझते कि टिकट्स थोड़ी सस्ती करनी चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स को फ्री टिकट्स हम आपको याद होगा बल्कि कि वर्ल्ड कप के मैचेस में जो है वो 96 के वर्ल्ड कप के मैचेस में भी जब कराची में यहाँ होते थे बाकायदा स्कूल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाया जाता था और उनको बुला के दिखाया जाता था। इसके अलावा स्पेशल जो लोग होते हैं उनकी स्पेशल सीट्स होती थी जिस पे कि बाकायदा हमेशा हर स्टेडियम में वो सीट रिजर्व की जाती है, जिनको अब ख़त्म कर दिया गया। इसमें मैंने कई सवालात भी किए पीसीबी से भी, पीसीबी के जो अहदेदारान हैं उनसे भी, नेशनल स्टेडियम के अहदेदारान से भी कि जी स्पेशल लोगों की सीटें तो अलग होनी चाहिए, वो एक स्टैंड तो कम से कम उनको रखना चाहिए, वो भी नहीं है। क्या कहेंगे आप सर? इसमें मैं आपको बताऊं, देखें कुछ तो डाउनफॉल ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो जो आपने जिस दौर की बात की पीएसएल होती थी दुबई में तो लेकर आए थे, तो पाकिस्तान जो है ना पीसीबी ने ये कोशिश की थी कि पाकिस्तान में इसको रिवाइवल किया जाए, दुनिया की क्रिकेट जो है पाकिस्तान में खोल दी जाए। तो उसमें देखें आप भी गए, 12,000 की आपने टिकट ली और ऐसी शादी वाली कुर्सी बैठे, ये शौक था। लेकिन जब ये पीसीबी अपनी पीएसएल को पाकिस्तान में ले आया उसके बाद उसमें जो काम करने की ज़रूरत थी और ज़्यादा मजीद उसमें चीज़ें डालने की ज़रूरत थी वो नहीं डली। फिर इन्वायरमेंट ऐसा हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल शुरू हुआ, जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस और उसके बाद टीम हारना शुरू हो गई तो कुछ लोग इससे दूर हुए। फिर इसमें ये सारी चीज़ें जैसे बात कर रही हैं ग्रिल की, अभी कज़ाफी स्टेडियम में आपने देखा होगा थोड़ा गड्ढा बना के उसको ख़त्म कर दिया गया, यहाँ पे भी वैसा हो सकता है ताकि व्यू अच्छा हो जाए। देखिए जो भी पैसे दे के आता है वो चाहता है कि करीब से प्लेयर्स को देखे या किसी भी सेलिब्रिटी को देखे, तो वो ये चाहते हैं। यहाँ पर मैं एक बात ये करना चाहूँगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अभी जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, देखिए सब लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनके ऊपर। अच्छा उनके पास जब ये आई है सीट आई है, सारी चीजें जिस तरह भी आए वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो उनकी एफर्ट्स हैं जो ये आए थे इलेक्शन कराने के लिए, उसके बाद बाकायदा इलेक्शन करा के आए, ये और बात है, उन्होंने अपने आप को इलेक्ट करा लिया, वो इशू नहीं, कोई बुरी बात नहीं। मैं ये बात कर रहा हूँ इस वक्त, मैं ये बात कर रहा हूँ, इसमें तो एक बड़ी वो है, आपने जिस तरह कहते हो जिस तरह भी आए मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं जो सुनता हूँ ना, मैं जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, मैं बताता हूँ आपको कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने पाकिस्तान के जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, पाकिस्तान के सारे प्लेयरों को लाया और बैठा दिया। अब वो खुद आके बल्ला पकड़ के खेलने से तो रहा है, जो चीज उनके हाथ में थी उन्होंने की क्रिकेट की बेहतरी के लिए, वो पाकिस्तान के जितने भी पीसीबी चेयरमैन की जरूरी नहीं है कि वो कोई बेहतरीन प्लेयर हो, रमीज राजा ही चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, कोई भी चला सकता है जिसमें मैनेजमेंट अच्छी हो। कोशिश कर रहे हैं बट वो फ्लो नहीं आ सक रहा क्योंकि ये जो सीनियर जूनियर का गैप है और इस वक्त जो हमारे जितनी भी बड़े सीनियर जल्दी और सर असल में हमारी वो कैसे होगी मैं बताता हूँ आपको, वो इसलिए होगी कि ये जो ब्रेक की तरफ जाना है। ओके ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पे आपसे पूरी बात हम सुनेंगे। नसीम क्या ख्याल है, ब्रेक लेते हैं? जी बिल्कुल। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात और बोलूंगी कि जिस तरह से पीसीबी की अगर हम कहें ना वो बहुत बेहतरीन इकदाम कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी चांस है हमारे पास कि वो स्टूडेंट्स को खास तौर पर आने का मौका दें। तो हमने अपने ग्राउंड्स भरने हैं, तो मैच एंजॉय करना है, तो और दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत बेहतरीन तरीके से खेली जाती है। तो नाज़रीन इस पर गुफ्तगू होती रहेगी, देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान।